स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली का आइंदा माली साल बजट पर अपनी अपनी तजवीज़ का इजहार ख्याल, मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक आरा और तजवीज़ भी पेश की। ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से बजट पर तनकीदी और तारीफी नकात का भी तबादला ख्याल। मैं एक बड़ा बासूल आदमी हूँ और आपने कल जो आपके लोगों ने ये बात की है, आई हैव टेकन a serious offense to it and I am holding an inquiry into it. अगर ये माइक्स जिस तरह के कल, या I don't need to be instructed sir, I know what I have to do. अगर ये माइक्स किसी वजह से भी आपकी उस हुल्लड़बाजी जिसको आपने एहतजाज का नाम दिया है, मैं उसे हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी कहता हूँ, अगर उसमें टूटे हुए तो आई विल चार्ज दोज मेंबर्स फॉर द रिकवरी। ऐवान की कार्रवाई के मुताबिक चलेगी, किसी बदनस्मी की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टूक मौक़िफ़ बोले, जब तक इस कुर्सी पर हूँ ऐवान के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाऊंगा। अपोजिशन की हंगामा राय को गुंडागर्दी है, ये ऐवान मेरी निगरानी में है। माइक तोड़ने का इल्ज़ाम साबित हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। गालियां देना एहतजाज नहीं, एक दूसरे पर किताबें फेंकना, स्पीकर के गिर्द घेरा डालने की कोशिश करना इंतहाई गलत इकदाम है। बिलाल यामीन की घड़ी चोरी और किताब फेंकने के मामले की इंक्वायरी चल रही है। जो रुकन असम्बली जिम्मेदार हुआ उसका मामला इखलाकी कमेटी को भेजा जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर की असम्बली में गुफ्तगू। देखिए, पहले तो उनको पाकिस्तानी मत कहा करें। कितनी दफ़ा साबित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो इंडियन मीडिया बोलता है बगैर तस्दीक के, बगैर किसी चीज़ के, वो उसको प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और फिर सियाने इतने बनते हैं कि उसके बाद डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते, लेकिन तब तक वो हमारे जो मतलब लोकल सादा लोग हैं वो उसको फॉलो कर लेते हैं, वो उस बात को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये इनके ऊपर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ। जो बंदा काम करे उसको इतनी खुली छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। जो इंडियन मीडिया बोलता है प्रोपेगेंडा सेल उसी चीज़ को फैलाता है, फिर सयाने इतने बनते हैं कि इसके बाद डिलीट करके माफ़ी भी नहीं मांगते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि जो बंदा पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करे उसे खुली छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत पंजाब और वर्ल्ड बैंक का तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर इत्फाक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान के साथ जायज़ा इजलास। वर्ल्ड बैंक के तामुन से जारी मंसूबों की रफ्तार, पेशरफ्त और दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायज़ा लिया। बैंक नुमाइंदों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ की क़यादत में तालीम, सेहत, समाजी फलाह और गवर्नेंस के मयार की तारीफ़ की। मरियम औरंगज़ेब ने वर्ल्ड बैंक के वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब में समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत और डिजिटल तरक्की के शोबों में बैंक का ताउन इंतहाई काबिल कदर है। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार, खल्के खुदा को अब्रे रहमत का इंतजार। कई रोज से गर्म मौसम ने लाहौरियों को निढाल कर दिया। गर्मी और हब्स में कमी लाने का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। महकमा मौसमियात की आज से 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। PDM में मौसमी सूरत हाल को अलर्ट भी जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम में सबीलों के क़याम और इंतज़ाम के कवायदो ज़वाब जारी। 9 और 10 मुहर्रम को आवाम के लिए सबीलें लगाई जाएंगी। तमाम सबीलें ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में कायम होंगी। गैर तस्दीक शुदा मशरूबात या खाने पीने की अशिया रखने पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद कासी ने डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया। ज़वाब पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सैकड़ों गाड़ियों के लिए सिर्फ एक मशीन। गाड़ियों की मिशन टेस्टिंग शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। EPA की जानिब से लगाए गए कैंप्स में ताहाल रश कम न हो सका। CBD में लगाए गए कैंप में 500 से ज़ायद गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। हम सुबह से सड़कों पर खार हो रहे हैं। अमला एक मशीन बंद करके खाना खाने चला गया।
एक मशीन के साथ टेस्टिंग की जा रही है, शहरी फट पड़े। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फिरोग के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक बसों के लिए सूबा में 2000 चार्जिंग स्टेशन कायम करने का फैसला। सूबा भर में इब्तदाई तौर पर 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को चार्जिंग स्टेशन, बस डिपो के लिए मौसू मकामात की निशानदही की हिदायत। सोलर इंपोर्टर्स ने बजट मंजूरी से कबल ही मनमर्जी सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से पहले 18% फिर 10% सेल्स टैक्स का ऐलान। सोलर ताजुर और गाहक दोनों ही कशमकश का शिकार। सोलर इंपोर्टर्स ने बजट मंजूरी से कबल ही मनमर्जी का सेल्स टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात। हुकूमत कैनाल पर येलो ट्रेन का प्रोजेक्ट ला रही है। लाहौर में दरख्तों की खूबसूरती सिर्फ कैनाल पर ही है। हम कैनाल रोड पर दरख्त काटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। अगर एक भी दरख्त काटा गया तो कार्रवाई होगी। महकमा माहौलियात की इतनी फोर्स भरती हुई मगर नजर नहीं आती। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत ने महकमा माहौलियात की टीमों की तैनाती की रिपोर्ट तलब कर ली। वासा की जानिब से वाटर मीटर का नमूना अदालत में पेश। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक बड़ा कदम है। अदालत समात अगले जुमे तक मुलतवी कर दी गई। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का मंसूबा ताखीर का शिकार। ई टेंडिंग के बाद वर्क ऑर्डर जारी मगर ताहाल अहम शाहरों को रोशन न किया जा सका। निजी कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर कर दिया। जरा के मुताबिक नेस्पाक ने लाइट्स के नमूना जात कैंसिल कर दिए। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मंसूबों का आगाज़। चीफ मिनिस्टर प्लांट फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के दायरा कार में तोसी 2,51,000 एकड़ रकबा पर 46 करोड़ 64 लाख 63 हज़ार दरख्तों की शजरकारी जारी है। अब तुलबा फॉरेन स्कॉलरशिप पर डिप्लोमे के लिए जनूबी कोरिया जा सकेंगे। पंजाब और जनूबी कोरिया के माबैन फ़नी कोर्सेज के लिए MU साइन वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कोरिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली टैंगवन यूनिवर्सिटी तुलबा को 2 साला डिप्लोमा करवाएगी। फूड, ब्यूटी, सोशल वर्क समेत दीगर कोर्सेज शामिल हैं। डिप्लोमे के दौरान तुलबा अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत भी कर सकेंगे। असातिज़ा की तरक्कियों का तरीकाकार इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। ऑनलाइन दस्तावेजात के बावजूद एक भी टीचर की सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की नहीं की जा सकी। सहूलियात न होने के बायस हज़ारों असातिज़ा महकमा छोड़ने पर मजबूर। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक इस ऐप को मज़ीद फाल बनाया जा रहा है। तमाम तालीमी बोर्ड्स ने नहम जमात के सालाना इम्तहानात के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तोसी कर दी। तालीमी इदारे अब 20 जुलाई तक नहम के तुलबा की रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिल उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के बाद साल 2026 में बोर्ड का इम्तहान दे सकेंगे। 20 जुलाई के बाद 600 रुपये जुर्माने के साथ रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पनाह घुसी अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। बोली महाजिर होना कोई जुर्म नहीं है, ये एक कर्बनाक मजबूरी है। कोई शौक से पनाह गुज़ीर नहीं बनता। ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मट्टी, अपनी छत छोड़ना पड़ता है। फ़लस्तीन और शाम के दरबदर मुहाजिरीन इंसानियत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। दुनिया को इदराक होना चाहिए पनाह मांगने वाला कमज़ोर नहीं। ईरान इसराइल जंग में अमरीका की बराह रास्त मुदाखलत तीसरी आलमी जंग का निकारा हो गई। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ले आम करने का जंगी जुर्म किया।
शकीस खर्दा इसराइल अमेरिका को जंग में घसीट रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, पाकिस्तान में अक्सरियत अकलीतें एक ही आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। सुथरा पंजाब के वर्कर्स में इनामी रकूम 21 और 22 जून को तकसीम करने का फैसला। वजीर आला की जानिब से 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स को 10,000 रुपये फीकस इनाम दिया जाएगा। वजीर बल्दिया ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के इजलास इनामी रकूम तकसीम करने की तकरीब हर तहसील में मुनक्किद की जाएगी। वर्कर्स को शफाफ तरीके से बैंक ड्राफ्ट दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की राह पर गामसन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में जदीद तरीन ड्राइविंग सेम्युलेटर्स नस्ब। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में सेम्युलेटर्स नस्ब होंगे। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग का कहना था, जदीद सेम्युलेटर्स नस्ब करने का मकसद महफूज और मयारी तरबियत फराहम करना है। ख़वातीन सेम्युलेटर्स पर महफूज माहौल में बाइसानी ड्राइविंग की तरबियत हासिल कर सकती हैं। लाहौर हाईकोर्ट में गवाहों के बयानात अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी तहरीर करने का हुक्म। मातहत अदालतों में उर्दू ज़बान में बयानात तहरीर करने का लाहौर हाईकोर्ट का 1973 का नोटिफिकेशन मौजूद। आज तक उर्दू ज़बान से मुतल्लिक नोटिफिकेशन पर अमल नहीं हुआ। जस्टिस तारिक नदीम के रिमार्क्स। रजिस्ट्रार को अदालती फैसले की कॉपी तमाम जजेस और वजारत कानून इंसाफ को भिजवाने की हिदायत। खेल के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप में फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट मरहले में 2-3 से शिकस्त दी। अफराज, शाहिद हनान और राना वहीद ने पेनल्टी शूट आउट्स पर गोल करके पाकिस्तान को बरतरी दिलाई। नेशनल्स हॉकी कप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वजीर आला मरियम नवाज और दीगर की कौमी टीम को मुबारकबाद। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल की ज़ेर सदारत इजलास समर स्पोर्ट्स कैंप के हवाले से गुफ्तगू। 14 गेम्स के समर स्पोर्ट्स कैंप 24 जून से शुरू होंगे। समर स्पोर्ट्स कैंप स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ देंगे। ईरान में फंसे हमवतनों को लेकर पीआईए की दूसरी परवाज लाहौर पहुंच गई। पीके 7160 के जरिए ईरान में फंसे 121 मुसाफिर पाकिस्तान पहुंचे। ईरान और अज़रबैजान में पाकिस्तानी सफारत खानों ने कलीदी किरदार अदा किया। कौमी एयरलाइन की ये खसूसी परवाज हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर रवाना हुई थी। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने की पाबंदी खत्म। IMF ने 5 साल पुरानी गाड़ियां दरामद करने की इजाज़त दी थी। 5 साल पुरानी गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। माली साल 2027 के बाद 7 साल तक पुरानी गाड़ी भी दरामद कराने की इजाज़त होगी। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बदतरी 10% कमी की जाएगी। डीजी एलडीए ताहिर फारूक का चाइना स्कीम गुज्जरपुरा का दौरा। एलडीए मलकीती प्रॉपर्टी का जायजा लिया। एलडीए मलकीती प्रॉपर्टी पर तामीराती मलबा डालने पर इजहार नाराजगी। एलडीए वासा और जिला इंतजामिया को फौरी मलबा हटाने की हिदायत। जिन्हें इस्लाह में स्कूल नहीं, वहाँ वर्कर्स के बच्चों को मैट्रिक तक कैसे तालीम दी जाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने मुतबादिल हिकमत अमली बना ली। वर्कर्स के बच्चे दानिश स्कूलों में एडमिशन ले सकेंगे। WWF ने पंजाब के 16 अजला के दानिश स्कूलों से मुआहिदा कर लिया। WWF रजिस्टर्ड वर्कर्स के बच्चों को मुफ्त तालीम देने का पाबंद है। फ्री वाईफाई सर्विस पर 135 मिलियन रुपए खर्च होंगे। अगले माली साल के लिए ई गवर्नेंस के लिए मजमूई तौर पर 35 अरब रुपए रखने की तजवीज़। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शहरियों के लिए फ्री वाईफाई सर्विस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 325 मिलियन रुपए खर्च हुए। मरियम की दस्तक सर्विस के लिए 149 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़।
मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर की रवां साल की बड़ी रिकवरी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखुपुरा के अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात में 2 अरब रिकवर कर लिए। डीजी नैब लाहौर गुलाम सफ्तर शाह ने चेक सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब के हवाले कर दिया। अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर 5 अरब के बोगस चेक्स अजरा की तहकीकात जारी है। 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तगर्रो तबादले। इंस्पेक्टर हसनैन सलीम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया तैनात। सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना हेयर तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्जील अमान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स लगा दिया गया।